हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जामिनेशंस। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। इसी बहाने ये पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से शहर में किया गया? तो ये किया गया नोएडा में। तो इसका राइट आंसर है नोएडा। और ये जो किया गया सरस आजीविका मेला, तो ये राष्ट्रीय पंचायती संस्थान और ग्रामीण विकास जो संस्थान है, जिसके जो मंत्री यानी ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो संस्थान है, उसके जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और इसका नोएडा में ये सरस आजीविका मेला। तो इसमें जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, आपको पता ही है, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, अपने जो प्रोडक्ट होते हैं यानी जो उनके उत्पाद होते हैं उनको बेचने के लिए, या इसमें उनकी प्रदर्शनी लगती है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो नोएडा में ये चलाया गया सरस आजीविका मेला, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों के उनके भारत आने के काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करिए। तो ये है आपका सबसे पहले विलियम हॉकिंस, फिर है रॉल्फ फिच, फिर है सर टॉमस रो, फिर है निकोलस डाउंटन। तो जैसे कि गूगल के हिसाब से मैंने इनको सर्च किया, तो रॉल्फ फिच जो पहले इसमें सबसे पहले आए थे 1585 में ये आए थे। और विलियम जो हॉकिंस थे वो थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। बाकी जो सर टॉमस रो थे वो आए थे जहांगीर के समय में 1616 में। और निकोलस डाउंटन जो थे वो 1608 में आए थे, यानी 1608 में आए थे। और विलियम हॉकिंस का थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले रॉल्फ फिच आए थे। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है, पहला फर्स्ट वाला। विलियम हॉकिंस को लोगे थोड़ा डाउट है। और निकोलस डाउटन फोर्थ नंबर जो है वो थर्ड पे आए थे। और लास्ट में आया था अपना सर टॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो एग्जामिनेशंस में आप ऑप्शन करके भी टिक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक आध दो ऑप्शन पता है तो आप अगले क्वेश्चंस में से इसको हिट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। 27 से 28 जुलाई 2021 में एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूती करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ा सा हट के पूछे जाता है। तो पूछे जा रहा है कि जो एंथोनी है वो कहाँ के विदेश मंत्री थे? तो ये है यूनाइटेड स्टेट के, यूएसए के विदेश मंत्री थे ये। तो ये भारत आए थे, भारत दौरे पे। तो कितना देख सकते हैं कितने आसानी से उसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन के इसने आंसर किए हुए हैं, तो देखते हैं इसके कितने आंसर सही हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर कल कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देख सकते हैं, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी का सोर्स है वो है। इसमें देख सकते हैं सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी है, वायु ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी है, और बायोगैस भी रिन्यूएबल एनर्जी है। और इसमें जो पेट्रोलियम है वो अनवीनीकृत ऊर्जा का सोर्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन इसका ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटलस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो कैटलस अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एक भारत और बहुत सारे देशों ने मिलकर अफ्रीका के साथ, अफ्रीकी देशों के साथ एक युद्ध अभ्यास किया था, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस तलवार ने भाग लिया था। आईएनएस तलवार जो आईएनएस तलवार ने इसमें भाग लिया था, याद रखेंगे। इसमें इसने ए कर रखा है, ये गलत है इसका। तो आईएनएस तलवार इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए इस तरीके से मैच करने वाले क्वेश्चन। तो उसमें पहला ऑप्शन है आम आदमी बीमा योजना, जो यूपी में शुरू करी गई थी, 2007 में शुरू करी गई थी। और इस तरीके से आप हिट कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये 2021 में शुरू करी गई है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 में शुरू करी गई थी। और इसमें 2016 लिखा हुआ है। तो उसको अगर हम इन दोनों को हिट करते हैं, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देख सकते हैं 2018 में शुरू करी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है, देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें राइट आंसर बन रहा है। तो ए का जो आंसर है, आत्मनिर्भर भारत
ए का हो गया, ए का थर्ड हो गया, तो ए का थर्ड ये है। देखते हैं सीधे सीधे ये बन गया है ए का थर्ड। पूरी ए का थर्ड, बी का वन, और सी का टू, फोर, और डी का टू। तो ये सीधे एक ही में बन गया। देखो अगर आपको एक ऑप्शन भी याद है तो आपके सारे क्वेश्चन हिट कर गए। देखो एक ही ऑप्शन करने में हिट हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। और अगला है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित में किस महीने में किया गया? तो ये किया गया नवंबर 2020 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका शुभारंभ जो किया गया था पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके अभी मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था नवंबर 2020 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन था कि नीति आयोग द्वारा चलाए गए कांसी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया? तो इसमें किया गया 10 जिलों को शामिल किया। वैसे ऑल ओवर इंडिया इसमें 117 जिले हैं। तो आकांक्षी जिले योजना है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो सीड से जो जिले हैं उनको शामिल करने की इसमें शुरुआत है, 2018 से शुरुआत करी गई थी इसकी। तो नीति आयोग द्वारा की गई, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि कौन से आयोग ने की? तो नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा 2018 में ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें 117 जिले हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 267। ठीक है, और 267। तो राष्ट्रपति यह सरकार के अधीन होता है इसमें। तो पैसे निकालने के लिए इसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती है। इसका गठन संसद ही करती है, और संसद ही तय करती है कि कौन से निधि में कितना पैसा इसमें होगा। तो 1950 से इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो तब से याद रखेंगे। आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आर्टिकल बहुत बार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो ये किया गया है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। तो जो यूएन के जनरल असेंबली का एक पार्ट है ये, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये एक पार्ट है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन मैचिंग वाला आ गया। मैचिंग वाले क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहते हैं। तो देख लीजिए, पहली जो चोटी है, चोटियाँ दी गई हैं। तो जो धूपगढ़ चोटी है वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ी चोटी। और दूसरी अगर हम इसको हिट करें तो फर्स्ट का डी। तो देख लेते हैं, ये दो ऑप्शन ये तो कट हो गए, पहले दूसरे तो हो ही नहीं सकते हैं, और सिर्फ थर्ड और फोर्थ में हमने चूज़ करना है। और गुरु शिखर आपको पता ही है, गुरु शिखर जो है राजस्थान में है। तो बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड। तो इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सीधे सीधे बन गया, देख सकते हैं। ए का फोर, तमिलनाडु का और ये सारामती जो है ये नागालैंड की चोटी है। तो ये सीधे सीधे हिट हो गया, देख सकते हैं। और पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है अनामुडी। ठीक है, अनामुडी याद रखेंगे आप लोग, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। और नीलगिरी पहाड़ियों में अगर पूछेगा कौन है, तो ये डोडा बेटा जो दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 डोडा बेटा। तो ये नीलगिरी के अंदर सबसे बड़ी चोटी है। नीलगिरी हिल्स आप लोग जानते हैं साउथ में, उसके अंदर सबसे बड़ी चोटी है। और पूर्वी घाट की बात करेगा तो ठीक है, आराकोंडा सबसे आराकोंडा सबसे बड़ी चोटी है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको सेट करना है। तो राज्यों के स्थापना दिवस के हिसाब से, तो इसमें देख सकते हैं गोवा, गोवा की स्थापना कब हुई? तो हम इसको, गोवा की स्थापना हुई 1987 में, 1987 में हुई गोवा की स्थापना। और तेलंगाना आपको पता है सबसे अंतिम में 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, सन 2000 में। और हरियाणा की जो स्थापना हुई थी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से सबसे अगर पहले देखा जाए तो जो हमारा ऑप्शन है, हरियाणा की स्थापना सबसे पहले हुई, और उसके बाद फिर गोवा, और उसके बाद झारखंड, और उसके बाद लास्ट में जाके तेलंगाना बना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
और आप लोग को बता दूं, कभी कभी पूछ लेता है कि गोवा को आज़ादी कब मिली, तो गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा दमन द्वीप से अंग्रेज पुर्तगालियों को भगाया गया, तो 1961 में याद रखेंगे आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक 2020 से आया है। मैं आप लोगों से पहले ही कहता हूँ कि ओलंपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बन गया है। तो इसमें लिखा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन मिसमैच है। तो पीवी सिंधु तो ठीक है, पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला था, और मीराबाई चानू को भी रजत पदक मिला था, और अपने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला था। तो जो बजरंग पूनिया है, इन्हें रजत पदक नहीं मिला था, इन्हें कांस्य पदक मिला था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्थान को दिया गया। देखो 2020 में पूछा गया है, वैसे एग्जाम 2021 में हुआ था ये, और इसको पूछा गया है 2020 का। तो आप लोग का एग्जाम 2022 में होगा, तो 2021 पूछ भी सकता है, 2020 भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। तो इसमें मिला था विश्व खाद्य कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला गया था नोबेल पीस प्राइज मिला था। और अभी 2021 में किसे मिला, आप लोग को पता होना चाहिए। 2021 का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो ये मिला है दिमित्री मुरातोवा और मारिया रेसा को। दिमित्री मुरातो और मारिया रेसा, याद रखना आप लोग। तो अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग से आ गया, देख लो। तो इसमें आपको मैच करना है। तो इसमें पहला दिया है हुंड्रू प्रपात दिया है। तो हुंड्रू प्रपात जो है वो है झारखंड में है, और इसका सही मैच है स्वर्ण रेखा नदी पर ये है। और धुआंधार प्रपात देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। और बूढ़ा घाघ जो प्रपात है, बूढ़ा घाघ प्रपात। और पहले चचाई प्रपात देख लेते हैं, बी चचाई प्रपात। ये है आपका चचाई प्रपात एमपी में है, ये बीहड़ नदी पर है। तो जो बूढ़ा घाघ प्रपात है, ये इसमें लिखा है कि कांची नदी, तो ये कोयल एक नदी है, कोयला नदी, और उसका। तो ये जो बूढ़ा घाघ प्रपात है, ये कांची नदी पर नहीं है, ये बूढ़ा नदी पर ही है। तो ये ऑप्शन डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है इसमें, ये राइट अच्छा सही मैच नहीं है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो ये की गई थी सरकारिया आयोग के द्वारा। सरकारी आयोग ने इसकी स्थापना करी थी 1988 में, सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। तो इसके जो संस्थापक है ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 में, 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कांच कौन से प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनको कट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है क्रुक्स जो कांच होता है। क्रुक्स कांच आप समझते होंगे, जिससे धूप के चश्मे पहनते हैं आप लोग, गॉगल वगैरह लेते हैं 99 रुपीज़ का जो, या अच्छे वाले गॉगल लेते होंगे, मैं तो 99 का ही लेता हूँ। तो वो जो कांच होता है वो क्रुक कांच का क्रुक गिलास का बनता है वो। तो धूप वाले चश्मे जो होते हैं, बेसिकली धूप वाले चश्मे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगला देख लीजिए, ज्वालामुखी पर्वतों से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि इसमें मैच करने वाला। फिर देखो मैचिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पीसीएस में। तो इसमें देख लीजिए, पहला अगर आपको ऑप्शन बी पता है, जैसे माउंट एटना, तो माउंट एटना इटली पे ही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो एटना इटली, आप सीधे इसको मैच कर सकते हैं। और जो माउंट एपो है, वो है फिलीपींस पे। माउंट एपो फिलीपींस पे है। अगर आपको दो भी पता है तो भी आप हिट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हिट करने की। तो बी का वन हो गया। तो बी के वन से तो ये दोनों सीधे सीधे कट गए। आप लोग ऐसे देख लीजिए, पहले वाला कट गया और ये कट गया। तो हमारे पास सीधे बी और सी ऑप्शन है। बी और सी ऑप्शन में हम माउंट एपो हमें पता है कि फिलीपींस में है। तो डी का अगर हम 3 करें, तो ये दोनों ऑप्शन में डी थ्री है। अब हमारे पास हमें ऑप्शन ए इसमें चूज़ करना है। तो जो माउंट रेनर है वो है यूएसए में, याद रखेंगे। तो ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, याद रखेंगे। फिर से हम इसको मैच कर लेते हैं।
ये माउंट एटना इटली पे होगा, और माउंट जो पेरिकुटन है वो मैक्सिको पे है, तो याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषक का सूचकांक है। तो ये है ऑप्शन सी, लाइकेन्स जो होते हैं वो वायु प्रदूषक के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी SO2 के प्रति, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। तो जो लाइकेन्स होती है, काई वगैरह जो होती है, देख लीजिए। तो अभी ऐसे भी पूछ सकता है कि किसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। तो थोड़ा समय अगर वायु प्रदूषण कहीं ज़्यादा है उस एरिया में लाइकेन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखे जा सकते हैं, और साफ़ सुथरी जगह में इसमें लाइकेन पे ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है। तो मेन पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी ब्यूटेन हो जाएगा, ये राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, यानी किसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर नहीं रखते हैं, इसका मेजर फैक्टर नहीं है। तो पूंजी का संचय है, तकनीकी सुधार ये हो सकता है, और गतिविधियों में श्रम विभाजन हो सकता है, तकनीकविद और नौकरशाह हो सकते हैं, बस एक जनसंख्या में परिवर्तन ये नहीं होगा। और शून्यकाल पूछा गया है, जीरो आवर पूछा गया है। जीरो आवर क्या होता है, तो प्रश्नकाल का जो बात का जो आर होता है, वो क्या किसे कहते हैं, उसको जीरो आर कहा जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के पहले तो लेखक पूछ सकता है, तो दादा भाई नौरोजी इसके लेखक थे, और इस वजह से इसके बुक का पब्लिशन 1901 में हुआ था। तो 1901 इज द राइट आंसर है, 1901। तो अगला क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस आएगी। तो द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित मतलब किस दिवस की थीम है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे। द क्लॉक इज टिकिंग करके थीम पूछेगा, थीम से पूछा गया क्वेश्चन की थीम, थीम दे देगा और पूछेगा कि ये थीम किस दिवस की है। तो ये है विश्व देख सकते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यानी विश्व टीबी दिवस की है ये थीम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, विश्व टीबी दिवस की है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, तो उसकी ये थीम है। और अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सुगम्य भारत का अभियान का संबंधित है, तो सुगम्य भारत संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। तो याद रखें, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा आज कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक है, या धन विधेयक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।